Hello friends, good evening to all. Please confirm, am I audible to all? Am I audible to all? Okay, चलो ठीक है यार पंजाबी मोड चाहते हैं है ना हुण आपां जस्ट वेट हाँ जी ਤਾਂ यार देखो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਕੱਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਔਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਿਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਰਿਵਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ soil system and forest और is the climate ये जेडे पोर्शन है आज आप ट्राई करते हैं ये सारे पोर्शन असी अज खत्म करके वाइंड अप करके जाइए क्लियर है जी और कल वाला था ठीक है जी इंडस रिवर का नाम दस रहे इंडस वाटर डोल्फिन का नाम दस रहे ने वो तुसी सारे जाने ऐड कर लियो तो हुण देखो रिवर्स दे विच मैं तुहानू की दस्सिया सी दो तरह दी रिवर्स हुंदियां ने ठीक है एक तो हुंदियां ने सीजनल और दूसरियां किहड़ियां सी जिहड़ियां कि जिन्हों असीं कह सकदे जी परमानेंट जिन्हां दे विच 12 महीने 30 दिन जिहड़ा है पानी रहना ही रहना है और वो डिपेंडेंट नहीं हैगी रेनी सीजन दे उत्ते क्लीयर है ते हुण असीं इहदे विच देखिया सी इहदे विच असीं तीन जिहड़ियां रिवर सी सतलुज रावी और ब्यास ये असीं तिन्ने रिवर्स कवर कर लिया सी मैं तुहानू इन्हां तिन्नां रिवर दे सोर्स किहड़े है ठीक है किहड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स दे विचों जा रहीआं ने की डायरैक्शन बननी है वो आपां सारा कुछ कवर कर लिया सी ठीक हुण सीजनल जिहड़ियां साडीआं रिवर्स हैगीआं ने इहदे उत्ते गल करदे आ अज दे इस लैक्चर दे विच तां सीजनल दे विच ना असीं दो रिवर जिहड़ियां हैगीआं ने एक तां घग्गर है और दूजी किहड़ी है साडी काली बेई घग्गर ते काली बेई रिवर है ये दो रिवर्स दे उत्ते असीं अज गल करांगे देखो यार सब तो पहला तो गल करदे आ घग्गर दी ठीक हुण ये जिहड़ी घग्गर रिवर है इहनू पुराने टाइम दी सरस्वती रिवर भी कहा जाता है पुराने टाइम दी सरस्वती रिवर भी असीं मैं तुहानू कल दस्सिया सी ना कि जिहड़ा साडा सदर्न एरिया है वो की है जी उसदे उपरले पासे सतलुज सीगी और निचले पासे घग्गर ठीक है उन्हां दे इफेक्ट करके जिहड़ा असीं कहा सी बठिंडा पठान जिहड़ा निचला एरिया है वो बनदा है ठीक है हुण जिहड़ी घग्गर है घग्गर नूं जे असीं देखीए तां ये जिहड़ी घग्गर रिवर है ना ये ओरिजिनेट ये चो है एक चोआ जिन्हों असीं कह दिंदे कि बरसाती नाला जदों मींह आना तां इहने भरना है और जदों मींह नहीं है तां इस दे विच हो सकदा कोई भी फ्लो नहीं है अगर है तो थोड़ा बहुत जिन्हों असीं नालियां दी तरह असीं कह सकदे हां ठीक और ये जिहड़ी तुहाडी घग्गर रिवर है ना ये सिरमौर जिहड़ा हिमाचल दा एरिया है या डकशई जिहड़ा है ठीक है डकशई अगर तुसीं देखदे हो सोलन दे पास एक एरिया है डकशई एरिया उस जगह के उत्तों ये तुहाडी जिहड़ी घग्गर है इहदा ओरिजिन हुंदा है ये चो दा ये जिहड़ा बरसाती नाला है इहदा उत्थों ओरिजिन हुंदा है क्लीयर क्लीयर है इहदा जिहड़ा ओरिजिन है हुण तुसीं लिख लो घग्गर बारे इट ओरिजिनेट्स इहदा ओरिजिन की गल करदा मैं घग्गर दी ओरिजिन कित्थों दी है जी इसका ओरिजिन है इसका सराहन एरिया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दे विच हिमाचल दे विच सराहन एरिया प्लस एक छोटा एरिया है दक्षई
दक्षई एरिया, दक्षई कंटोनमेंट एरिया भी मन्निया जाता है ना, कंटोनमेंट एरिया है, मिलिटरी बेस है इस जगह के उत्ते। तो जिहड़ा इहदा ओरिजिन है वो सराहन जिहड़ा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है और दक्षई एरिया इथों इस घग्गर का ओरिजिन मन्निया जाता है। हुण जिहड़ी ये घग्गर है ना, अगर असीं इहनूं देखदे हैं तो इहदा जिहड़ा फ्लो बनदा है वो इस तरह नाल बनदा है। इस तरह नाल मतलब जे मैं गल करदा इत्थे तो जिहड़ी ये घग्गर रिवर है ये साडे आ पटियाला संगरूर ये जगह तो निकलती जाती है घग्गर रिवर। समझ रहे हो ना, क्यों इधरों चंडीगढ़ वाले पासों आती है और चंडीगढ़ वाले पासे अगर थोड़ा जा ऊपर चले गए आप इतों की आंदी आंदी एरिया बनता है। ये तुहाडा घग्गर है, इधर तुहाडा सारा हिमाचल का एरिया है। ठीक है, तो ये जिहड़ी घग्गर रिवर है इसे लई इहनूं की कहा जाता है कि पुराने टाइम की यह जिहड़ी है जी सरस्वती रिवर भी है। हुण देखो दक्षई और इहदा ओरिजिन का एरिया हो गया। नैक्सट जिहड़ा है ये पास कित्थों कित्थों करदी है, ये जिहड़ा पास करदी है वो मेनली तुहाडा पिंजौर का एरिया प्लस चंडीगढ़ का एरिया है प्लस मोरनी हिल्स है जिहड़ियां मोरनी हिल्स, ये तीन जिहड़े हैगे ने इन्हां चों पास करदी है। फिर ये पंजाब दे विच एंटर करदी है ये तुहाडी रिवर, और पंजाब दे विच ये कित्थों कित्थों पास करदी है, तुहाडा पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, पटियाला संगरूर बनता है और मानसा। पटियाला संगरूर ते मानसा दे विच है। और जो मैं तुहानूं मैप च दिखाया सी, अगर तुहानूं मैप दिखदा होवे इत्थे ये जिहड़ी रिवर है ना ये इत्थों निकली और राजस्थान का आला एरिया हनुमानगढ़, ठीक है, यदि होर डायरैक्शन एवें कढ़ दिंदे आ, ये हनुमानगढ़ दे विच जाके लॉस्ट हो जाती है। इस तो अगे ये किते भी देखने को नहीं मिलती। जिहड़ी तुहाडी घग्गर रिवर है ये हनुमानगढ़ इहदा लास्ट पॉइंट है राजस्थान दे विच, उत्थे जाके ये गुम हो जाती है या ये खत्म हो जाती है। क्यों, राजस्थान दे विच की है सुक्की धरती है, और सुक्की धरती है ते असीं कह कोरस जिहड़े उहदे ग्रेन्स है, कोरस ग्रेन्स है, तो उस दे विच ये खत्म हो जाती है तुहाडी घग्गर रिवर। क्लीयर। हुण नैक्सट जिहड़ा है ये तो हो गई तुहाडी घग्गर कि यार कित्थों आंदी है, और इहनूं ही पुराने टाइम की सरस्वती कहंदे हैं। अगली जिहड़ी साडी रिवर है वो किहड़ी रिवर है, वो काली बेई है। देखो यार काली बेई एज इट इज तो बहुत कोई मतलब रिवर पॉइंट ऑफ व्यू नालों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कंटैक्सट है, गुरु नानक देव जी के नाल इहदा लिंक है ये रिवर का, इसलिए ये काली बेई जिहड़ी है ये इंपॉर्टेंट है साडे लई। ठीक, हुण देखो ये जिहड़ी काली बेई है ये सब तो पहला तो जिहड़ा तुहाडा बिस्त दोआब है, बिस्त दोआब की है ब्यास ते सतलुज। ठीक है, बिस्त दोआब ब्यास ते जिहड़ा सतलुज मतलब जिहड़ा तुहाडा दुआबे का एरिया है, दुआबे के एरिए तो वैसट साइड ते चलदी है, मतलब हेठां इधरले पासे असीं देखदे हां। असीं देखिया सी ना कि साडी आ जिहड़ी हैगी है, ठीक है, आ बिस्त दोआब है तो मतलब इहदा की कह रहे हैं इधरली साइड ते जिहड़ा साडा है इहदा एरिया है काली बेई दा। और जिहड़ी काली बेई है ये कित्थों पास आउट हुंदी है, ये कित्थों निकलदी है, होशियारपुर, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इत्थों ये स्टार्ट होके ये कित्थे तक जाती है, किदे विचों कपूरथला, ये कित्थे तक जाती है जी, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट दे विच यह थोड़ी निकलती है काली बेई। ठीक, और
ਇਹ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇਖਣਾ है, कोई भी सॉइल देखनी है, कोई भी रिवर देखनी है, ठीक है, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਪ ਚੱਕਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 सेकंड प्लीज, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਧਰਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਨਫਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਦਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੇਨਫਾਲ ਕੰਪੈरेटिवली ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਨਫਾਲ ਕੰਪੈरेटिवली ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵਰਸੂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਉਗਣੇ ਆ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਧਰਲਾ ਏਰੀਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ, ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੁੱਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਕੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਸਦਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਨ, ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਦੀ बेटा, काली बेई ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ। ਔਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲਿਖਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2442 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है 2442, ठीक 2442 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਣਦਾ 4.84%। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਿਗਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਫਿਗਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4.84% ਆਫ ਸਟੇਟ टोटल स्टेट का 4% करीब करीब 5% का जिहड़ा एरिया है वो तुहाडे जंगलात ने कवर किया हुआ। हुण इहदे विच अगर असीं देखिए जिहड़े तुहाडे रिजर्व फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट ने वो तो हैगे ने 1.43% रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। उस तो बाद अगे आ गए जी प्रोटेक्टेड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ करीब करीब 36.87% और उस तो बाद अनक्लासिफाइड मतलब बस हैगा जंगल ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ मतलब इन्हां दे विच कोई रोक टोक नहीं ये प्रोटेक्टेड ने ये रिजर्व फॉरेस्ट ने कम्यूनिटी रिजर्व हो गया जिन्हों असीं कह दिंदे है ना कम्यूनिटी रिजर्व है तो ये वो रिजर्व ने जिहड़े कि साडे 1.43% है। क्लीयर ये फॉरेस्ट का जिहड़ा है वो सिस्टम है। हुण इहदे विच जिहड़ा मैं तुहानूं मैप ते ऑलरेडी समझा चुकिया जिहड़ियां तुहाडीआं नदन है नदन डिस्ट्रिक्ट्स है प्लस जिहड़ा एरिया शिवालिक दे नाल लगदा है, ठीक है शिवालिक नाल जिहड़ियां बाउंड्री लाउंदियां ने ते जिहड़ियां नदन डिस्ट्रिक्ट्स है इस दे इत्थे की है जी हाईएस्ट इंटेंसिटी है मैक्सिमम जिन्हों असीं कहांगे, ठीक है हाईएस्ट या मैक्सिमम जिहड़ी इंटेंसिटी है वो इन्हां जगह ते मिलदी है। उस तो बाद थल्ले आने हैं सेंट्रल ये घट जाती है और जिहड़ा साडा सदन है सदन पंजाब है जिहड़ा ਉਹਦੀ इंटेंसिटी उत्थे की है जी मिनीमम है। सब तो ज्यादा नदन ते जिहड़ा शिवालिक बाउंड्री है उस तो बाद सेंट्रल है और उस तो बाद साडा सदन पंजाब दा एरिया है, ठीक। हुण अगर मैप के अकॉर्डिंग ही देखो मैप के अकॉर्डिंग तो एक चीज इत्थों आली जगह तो एक चीज क्लीयर हो जाती है जिहड़ा भी असीं लिखिया है की है जी वो जिहड़ा तुहाडा होशियारपुर है होशियारपुर दे विच ये की आंदा जी फर्स्ट है फर्स्ट किन्ने है जी 34% जंगलात टोटल दे जिन्ने साडे हैगे ने उहदा 34% जिहड़ा है। हुण रोपड़ रोपड़ का इलाका किन्ना जी 24% ये आउंदा जी साडा सैकेंड। हुण जिहड़ा साडा थर्ड आउंदा है वो किहड़ा आउंदा जी SBS नगर शहीद भगत सिंह नगर या नवां शहर ये नवे शहर दे विच साडे 15% ने और चौथे नंबर ते जिहड़ा आउंदा है जी वो आउंदा है जी साडा गुरदासपुर जिहदे विच करीब करीब 10% जंगलात जिहदे विच करीब करीब अरे यार मैं पीछे हो जाऊंगा दिखाऊंगा ही ओना ना घबराओ तुसीं, ठीक है। एक बार लिखन लगे मैंने सारे बोर्ड की यूज करने की लोड़ पैनी है अगे पीछे होके मैं सारा क्लीयर कर देना है, ठीक। तो हुण देख लो किहड़ियां डिस्ट्रिक्ट्स ने जिहड़ियां असीं कि इत्थे ऑलरेडी मैं तुहानूं मैप ते दिखाईयां ने जिहड़ियां तुहाडीआं या नदन वाल है या जिहड़ियां पहाड़ां नाल लगदियां ने जंगल उत्थे ही होने उत्थे ही है। और कल नूं रेनफॉल की जदों असीं गल करांगे, ठीक है क्लाइमेट की तो मीह भी उत्थे देखांगे सब तो ज़्यादा पैंदे आ। और जदों सॉइल की गल करांगे जिहड़ी साडी पहाड़ी सॉइल है पॉडजोलिक सॉइल है या जी वैट सॉइल है गिल्ली सॉइल है वो भी सानू उत्थे ही मिलनी है। क्यों जिथे जंगल है उत्थे ही सॉइल हमेशा उस नमी रहनी है, ठीक है उही गिल्ली होनी है तुहाडी सॉइल उही तुहाडी पहाड़ी सॉइल होनी है। तो सारा कुछ जिहड़ा है मैप याद है तो मैप दे नाल सारियां चीज़ां याद हो जाणगियां, समझ गए। आ साडे जंगल ने हुण ये कंटैक्सट सीगा इसदा। इस तो बाद अगर देखा जाए क्यों ये जिहड़ा मैं तुहानूं एरिया दस्सिया यार मैप दे उत्ते
क्यों जंगल जिहड़े है इस दे विच मैक्सिमम जंगल मन्ने जाते हैं, क्यों जंगल जिहड़े है जंगलात का जिहड़ा एरिया है वह इन्हां एरिया दे विच मैक्सिमम है। एक तो मैं ही दसता पहाड़ी एरिया है, ठीक। हुण दूजा देखो जिन्नियां असीं हले तक नदियां की गल कर रहे हैं, ठीक है, सारियां दी सारियां नदियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दी एंट्री पॉइंट्स देख लिए, ओरिजिन देख लिए, तो वह भी इन्हां एरिया दे विचों आउंदे आ, ठीक है। तो दूजा रेनफॉल है, रेनफॉल जिहड़ी तुहाडी होनी है वह भी कित्थे होनी है, इस एरिया च होनी है। इस करके इत्थे जिहड़ी जंगलां दी इंटेंसिटी है वह सब तो ज़्यादा मन्नी जाती है, ठीक। हुण इस तो बाद अगे चलते हैं यार, पंजाब दे विच ना पंजाब दे विच अगर पंजाब दे विच गल करिए वैटलैंड्स की, हुण देखो यार पहला तो देखो मैं ना इत्थे एक मेरी गल समझो, वैटलैंड्स के उत्ते गल करदा पहला मैं सब तो। वैटलैंड्स जिहड़े हैगे ने ना की हुंदे है, देखो हैगा ये जोग्राफी का पार्ट है, जोग्राफी दे विच तुहानूं डिटेल दे विच करवा दिता गया हो या जिवें भी है, बट इत्थे सिर्फ और सिर्फ मैं एक कंटैक्स्ट दसदा। वैटलैंड जिहड़ा असीं कहदे ने ना कि नॉर्मल वो पानी उत्थे खड़े ही रहना किसी जगह ते, ठीक है, उहदे विच नमी रहनी और उस जगह के उत्ते पानी खड़ा रहिंदा है, ठीक है। हुण पानी तां नालियां च खड़ा रहिंदा है, ठीक है, टोबियां च खड़ा रहिंदा नहीं, पर वैटलैंड जिहड़े हुंदे ने उत्थे पानी खड़न दे नाल नाल जिहड़ी लाइफ है, जिहड़े उत्थे जानवर ने, पंछी ने, पक्षी ने, वो बहुत ज्यादा तादाद दे विच हुंदे हैं। समझ रहे हो ना, जिहड़े पंछी है, जानवर है, वो बहुत ज्यादा तादाद दे विच हुंदे हैं। तो ये जिथे ये सारे फीचर्स मिलते हैं कि पानी भी नॉर्मल हमेशा खड़ा है, खड़ा मतलब चाहे वो रेगुलर फ्लो दे विच है, चाहे वो खड़ा है जिवें मर्जी है, बट उत्थे लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ एक नॉर्म्स है जिहदे अकॉर्डिंग असीं कह दिंदे हां जी साडे वैटलैंड्स है, ठीक। हुण जिहड़े तुहाडे वैटलैंड है ना, वो वैटलैंड एक साडी रामसर जिहड़ी कन्वेंशन हुई है, ठीक, रामसर कन्वेंशन हुई है वैटलैंड्स दे लई। ईरान जिहड़ा है ये 1971 जिहड़ा ईयर सी उदों एक रामसर रामसर कन्वेंशन हुंदी है। और इस दे विच की कहा जाता है कि यार वैटलैंड्स हर एक कंट्री च ने, तो असी की करते हैं, चलो असी ना एक चीज होर शुरू करते हैं, असी वैटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वो चूज करते हैं। मतलब कि हर एक कंट्री ना अपने वैटलैंड्स देखूगी, चेक करूगी, और जेड़ा उन्होंने लग्या कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट वैटलैंड है, मतलब जिथे लाइफ बहुत ही ज्यादा वधी है या सारा मतलब उहदी सिचुएशंस बहुत वधिया ने, वधिया उन्होंने प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक। ताकि है वो हर एक कंट्री अपनी लिस्ट बना के एक कमेटी बनाती कि एक कमेटी को भेजूगी, और वो कमेटी सारे अगे उहदी जांच पड़ताल करन तो बाद पता करूगी कि वाकई ये जिहड़ी जगह है इनू इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिता जा सकता है। और जिस जगह नू उन्होंने इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग देता, तो मतलब की है फिर वो जगह के उत्ते असीं कहते हैं ना कोई एनक्रोचमेंट एंड ऑल ये पॉसीबल नहीं है। अदरवाइज की है पानी खड़ा है, तुसीं देखिया किन्ने नाले टोबे लोगों ने वैसे ही घर पापा भरते हैं, है ना, पर नहीं, इत्थे जिहड़ा है ये पॉसीबल नहीं होना। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिस वैटलैंड को मिल जाए, वैसे तो जेड़ा भी वैटलैंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करता रिजर्व, ठीक, उत्थे कुछ भी इंक्रोचमेंट एंड ऑल नहीं पॉसीबल, बट जिथे इंटरनेशनल टैग मिल जाए, रामसर कन्वेंशन जिहड़ी है उसका टैग मिल जाए, उस तो बाद ਉਹਦੀ इंपॉर्टेंस होनी वध जाती है, ਉਹਦੀ देख रेख होनी वध जाती है, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेनटेन दैट थिंग स्टेटस को वो उन्नी ही होर वध जाती है। समझ गए। और अगर असी इंडिया असी पंजाब की गल करिए तो यार पंजाब दे विच टोटल जिहड़े हैगे ना तुहाडे 21 वैटलैंड गिने गए हैं।
21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਤੇ 9 ਇਹ 12 ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਔਰ 9 ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਾਏ ਗਏ 12 ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ और 9 ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਦਰ 6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 110% ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਸਰ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਈਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਔਰ 3 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਹੈ 4 ਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 6 ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 올ਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਹੈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਠੀਕ ਇਹ 3 ਸਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਮੀ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਬਿਆਸ कंजर्वेशन रिजर्व ठीक और नेक्स्ट केड़ी है जी नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ 3 ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਨੰਗਲ ਤੁਹਾਡੀ सॉरी यार भूल गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना
नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोने ही मैन मेड ने, दोने की ने मैन मेड रिजर्व ने। ये कम्युनिटी रिजर्व है, गल करते चलो मैं जो लिखवाऊंगा ना उदो लिखवा देना, वैसे दस रहे ब्यास से जो नंगल ने ये दोने मैन मेड रिजर्व ने। क्लियर? वन सेकेंड यार, जिन्ना क पढ़ाया उन्ना क देख लो एक बार है। चलो जी हुण अगे चलते हैं। देखो मैं तुहानूं पहले ही दसता वैटलैंड बहुत ने, ठीक है ना, और इन्ने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब तुसी लिस्ट उन्होंने है जी है पढ़नी है, जरूर पढ़ लियो अपनी नॉलेज लई। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल जी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 6 ने, ठीक है। और इन्होंने 6 के बारे गल करते हैं। सब तो पहला तो लिखो यार हरिके पत्तन जिहड़ा है, हरिके पत्तन हरीके पत्तन बारे गल करते हैं। सब तो पहला तो यह लिखो, मैं एचपी लिख रहा हरीके पत्तन हिमाचल प्रदेश ना समझ लो, इनू लिख लो माड़ा जा दिमाग ला के अपी, ठीक है। सब तो पहला तो यह ओल्डर वन है, पहला तो यही लिख लियो, पुराना है नवा नहीं हैगा, ठीक है। नवे तो पुराने का भी डिफरेंस होना चाहिए, यह पुराना है नवा नहीं। दूजा की है जी, ये है किथे? तरन तारण, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? हरीके पत्तन किथे है जी? तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच है। और ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज ते ब्यास, सतलुज ते ब्यास जिथे मिलदियां ने वो जगह के उत्ते जिहड़ा वैटलैंड बनदा वो तुहाडा बनदा हरीके पत्तन। एक होर सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा है, ये जिहड़ा है मैन मेड है, मैन मेड रिजर्व है। दूजा एक ही है जी ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट इन पंजाब। मतलब की होया जी, इनू जिहड़ा रामसर टैग है ना, ये सब पंजाब च सब तो पुराना है। और इनू जिहड़ा रामसर साइड का टैग है वो 1990 च मिल गया सी। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਓਲਡੈਸਟ ਵਨ ਜਾਂ ਓਲਡਰ ਵਨ ਹੈ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਕੌਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ मेरे को होर भी चीज़ है इस कि दसन, पर मैं नहीं दसना, ये तुसी देखना है। की देखना है? एड ऑन तुसी करना है, फ्लोरा एंड फौना। इत्थे केड़े केड़े पेड़ पौधे मिलते हैं इंपॉर्टेंट, या केड़े केड़े जानवर ने। जानवर तो हुण ये नहीं कीड़ियां भी फिरदियां ने, पर जानवर की देखना है, जिहड़ी साडी IUCN लिस्टिंग हुंदी है ना कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वर्नेबल स्पीशीज है, ठीक है ना, लीस्ट वर्नेबल स्पीशीज है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मेन कैटेगरीज है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या थ्रेटनड है, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ है फ्लोरा ते फौना, ये तुसी ऐड करना है, मेरे तो एक्सपेक्ट ना करियो। ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो कोई माड़ा मोटा औखा लगे, ठीक है, अदरवाइज तो स्पून फीडिंग हो जानी है सारी ये। नेक्स्ट देखो जी, हुण कांजली। कांजली वेटलैंड है ना,
ਤਾਂ ਕਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ क्यों ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ? क्योंकि मैं ਇਸੇ ਲਈ नहीं करवा रहा यार। मैं देख रहा बहुत सारे स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ठीक है। और जिन्ना मैं क्लास करवाऊंगा, देखो मैं 70% करवाऊंगा, कदे भी किसी टीचर को 100% एक्सपेक्ट ना करो। हाँ, इन्नी मैं गारंटी देना है, रहन मैं कुछ दिंदा नहीं, पर करवाऊंगा 70% और अपने तरीके नाल 100% पूरा करवाऊंगा, ठीक है ना। जिवें हुण कह रहे हैं भी इत्थे फ्रैश वाटर लिखता, इत्थे तुसीं देखना है। हुण जे तुसीं नहीं देखोगे तो 70 ते रह जाओगे। अदरवाइज मैं अपने 100% का जिहड़ा पूरा काम तुहानूं दस्सिआ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड होनी चाहिए है, ठीक है। ये है, अगे देखो हुण ये कित्थे है जी तुहाडा? कपूरथला डिस्ट्रिक्ट। और कित्थे देखिया सी असीं कांजली वेटलैंड? काली बेई। जिहड़ी काली बेई है उस जगह ते असीं किहदी गल कीती सी? ये कांजली वेटलैंड जिहड़ा है तुहाडा। अगे देखो ये ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਨੂੰ ਸਨ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਚਲੋ वैसे मैं वो भी दसना नहीं चाहता सी, मैं पहला भी दस सकता सी। आ जिहड़ी काली बेई है ना, मैं सीजनल चौ दे विच भी सीजनल जिहड़ियां रिवर्स है उहदे दस सकता सी। ए इट्स अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास। ट्राइब्यूटरीज होंदियां, एक होंदियां ने डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरियां होंदियां ने जिहड़ियां इकट्ठियां मिलके एक वड्डी रिवर बनाउण। डिस्ट्रीब्यूटरीज होंदियां ने एक रिवर अगे जो पाड़ जांदी है अलग-अलग नदियां दे विच, ठीक। तां जिहड़ी जिहड़ी काली बेई है, इट्स एन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। मतलब ब्यास रिवर जिवें असीं कह दईए कि आ रिवर आउंदी है, ठीक है, इस डायरेक्शन तां ਉਹ रिवर ਇਹ नहीं कि ਧੁਰੋਂ ਉਨਾ ही पानी लैके आउंदी है। ਉਹ ਰਿਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ that is ਕਾਲੀ ਬੇਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਦੀ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ओके, चलो एक मैं पेन छाड़ता। रीजन बिहाइंड दिस, देयर इज वन मैसेज फ्रॉम मिस शालू बांसल, है ना। इट्स लाइक अ बुक रीडिंग। बेटा डू वन थिंग, एक टीचर है ना, वैसे तो मैंने नहीं दिखाना चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ठीक है, सोनू 2 घंटे का लैक्चर देने वास्ते पहले 4 घंटे एक टीचर खुद लगाता है। देखो ये बुक रीडिंग नहीं हो सकती, ठीक। और अगर सोनू लगता है किसी पासे इट इज अ बुक रीडिंग, डू वन थिंग, तुसी कोई एक बुक पढ़ के देखो और जिन्ने सोनू पॉइंट्स है, हाँ याद कर लोगे ना, बट उन्होंने दिमाग च रख के देख लो, ठीक।
और एक टीचर का जिथे एक्सपीरियंस है ना वो इत्थे ही आउंदा कि तुहानू दसना की है। बुक रीडिंग ही हुंदियां ने, किताबां च सारा कुछ पिया है, और अगर किताबां च पिया तो तुसी फीस नहीं भरनी सी, तुसी किताब चों भी पढ़ सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? टीचर जिहड़ा है, टीचर तुहानू घोल के नहीं पिला सकता। जो नॉलेज दुनिया दे विच है वही नॉलेज देनी है। काली बही हो सकता है थोड़े जो बहुत सारे स्टूडेंट सी जिन्होंने काली बही जो स्किप कर देंगे, ठीक स्किप कर दे तो कल क्लास पेपर च आना है तो तुसी वो मिस करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो हुंदा सारा कुछ ही किताबां च है, और किताबां च असीं नहीं पढ़ सकते, इसे लई सानू गाइडेंस की लोड़ पैंदी है, और उसे दे लई एक टीचर अपॉइंट किया जाता है जिहदे कोले अपना एक्सपीरियंस हुंदा है सोनू दस्सण दा कि की इंपॉर्टेंट है और की नहीं है। क्लियर? सो प्लीज, ठीक। और किसी टीचर का एफर्ट जिहड़ा हुंदा ना वो दिखता है, टाइम लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो उन्होंने थोड़ा जा हैव सम पेशेंस। और अगर तुहानू लगता है कि बुक रीडिंग है, डू वन थिंग, टेस्ट रख लेना, फिर तुसी वो बुक दे विचों टेस्ट करके देख दो मैनू, ठीक। इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट, नो नीड टू एप्रिशिएट माई लेक्चर। मैं नहीं चाहता यार, मैं एक टीचर है और मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं। थोड़ा कला बैच नहीं मैं ले रहा, मैं कई दसों बैच कट्ठे लेना है। तो एप्रीसीएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं तुहानू कह की रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा कि समझो एक जिहड़ी चीज तुहानू दिखनी चाहिए है, पता लगनी चाहिए है, वो दसण की मैं कोशिश कर रहा, ठीक। और अगर फिर भी किसी को लगता है इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स योर विश, तुसी ना लगाओ क्लास, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रोपड़ वेटलैंड की गल करते बेटा। नेक्स्ट वेटलैंड इज रोपड़ वेटलैंड। इस जेड़ा जेड़ा रोपड़ वेटलैंड है ये की है? सब तो पहला तो मैन मेड है, दूजा की है जी है फ्रैश वाटर है, मैन मेड है, फ्रैश वाटर है, रिवराइन है। हुण रिवराइन की है? रिवराइन हुंदा है जेड़ा कि किसी रिवर दे जेड़ा है फ्लो करके बनया होवे, उस तो रिवर तो असीं कहने ना कि रिवर दे नाल लगदा जेड़ा एरिया है, साइड दा एरिया है, उहदे विच पानी इकट्ठा हो जाए, ठीक है, या रिवर दे फ्लो दे नाल ही जेड़ी उस दे उत्ते जगह बनी होवे, कुछ एक साइड ते जगह रह जांदी है, वो जेड़ी वर्ड है उहनूं रिवराइन कहा जांदा, ठीक। तो जेड़ा ये है रोपड़ वेटलैंड है, ये मैन मेड है, फ्रैश वाटर है ते रिवराइन है। दूजा की है? हुण आ जाओ, ये बनिया क्यों है? ये बनिया क्यों है? ड्यू टू अ बैरेज ऑन सतलुज रिवर। ड्यू टू अ बैरेज ऑन सतलुज रिवर। क्लियर? सतलुज रिवर दे उत्ते तुसी पानी दे फ्लो नू किते ना किते रोकिया, और उस रुकावट करके जेड़ा है पानी साइड ते जेड़ा इकट्ठ होया ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਬੈਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਬਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक। रामसर साइट का टैग कदों मिले? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। और बैरेज ऑन एक तो पता लगे ना, जिवें असीं काली बेई दा देखिया सी ब्यास, तो ये जिहड़ा है एक तो सतलुज रिवर के उत्ते है, और केड़ी डिस्ट्रिक्ट बन गई अपने आप पता चल गया, रोपड़ नाम तो ही क्लीयर हो गया। केड़ा ईयर है? 2002 ईयर है, ठीक है। की है? फ्रैश वाटर है, मैन मेड है। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने तुहाडे इस दे लई रोपड़ वैटलैंड लई जरूरी है। क्लीयर? बैरेज मैं तुहानूं पहले ही दसता बेटा कि बैरेज की है कि कोई फ्लो है, असीं बैरेज बना दिंदे है ना रुकावट वास्ते, या असीं कोई बिजली बनानी है उस चीज़ तो, या असीं कोई पानी नूं डाइवर्ट करना है, तो असीं वो कह दिंदे कि बैरेज है, ठीक है। कुछ भी रुकावट उहदे करके जिहड़ा बन जांदा अगे। हुण अगे देखते हैं, मैं नहीं दसना हरीके की है, ठीक।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ। ਇਹ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਨੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਟੈਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ, ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਰਾਮਸਰ ਟੈਗ ਲਈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਈਅਰਸ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹੇ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੋ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਮਸਰ ਟੈਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ, ਪੰਛੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੌਦੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਊਗੀ,
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ठीक, अगे चलते हैं। ब्यास, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जेड़ा है, जेड़ा कि मैं तुहानू पहला ही दस सकिया की है, मैन मेड है। ਉਹ मैनमेड दसिया, ये नहीं दसिया हैगा भी कम्यूनिटी रिजर्व है। ठीक है, कम्यूनिटी रिजर्व है, दसिया नहीं कि मैनमेड है या नेचुरल है। लब लियाओ, अगे देखो मैनमेड रिजर्व है ये, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ डिस्ट्रिक्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਆਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਚਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ है, अमृतसर है, गुरदासपुर है, कपूरथला है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। पहली गल हुण जिहड़ा है अगे देखिए इहनूं टैग कदों मिलता है 2020 च। ये तिन्ने जिहड़े है ना जी इन्हां नूं इकट्ठियां नूं रिजर्व डिक्लेयर किया गया। ठीक, हुण एक चीज जिहड़ी इहदे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिहड़ी तुहाडी ब्यास रिवर है ना, ब्यास जिहड़ा रिजर्व है इहदे विच मैं जिवें पहला नहीं दस्सिया ना फ्लोरा फौना, हो सकता सी मैं इहदे विच भी ना दस्सां, बट इहदे विच ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो जिहड़ी हैगी है इंडस वाटर डॉल्फिन। जिहड़ी ये तुहाडी इंडस वाटर डॉल्फिन है, इंडस वाटर डॉल्फिन ਇਹ सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया दे विच असी देख लो, पूरे इंडिया दे विच देख लो तो सिर्फ और सिर्फ तुहाडी इस ब्यास रिवर दे विच, ब्यास जिहड़ा है उस दे विच मिलदी है। इस तो बिना ये इंडस वाटर डॉल्फिन किते भी नहीं मिलदी। ठीक, इसे लई ये जिहड़ा है इंपॉर्टेंट है ब्यास जिहड़ा कंजरवेशन रिजर्व। क्यों बनाया गया इहनूं कंजरवेशन रिजर्व, क्यों इन्नियां डिस्ट्रिक्ट्स कवर कीतियां गईयां। डॉल्फिन है वो किसी एक जगह ते नहीं रहनी। ठीक है, उन्हें सारी जगह ते घूमना है। अगर किसी भी जगह दे विचों कोई इंडस्ट्रीयल वेस्ट आ रहा है या किसी भी जगह दे विच कोई गड़बड़ हुंदी है तो कहने का मतलब पूरी भारत दे विच एक जगह ते जिहड़ी तुहाडी इंडस वाटर डॉल्फिन मिलती है वो भी खत्म हो सकती है। ठीक, इसे लई ये जिहड़ा ब्यास कंजरवेशन रिजर्व है इहनूं बनाया गया है साडियां आ सारियां डिस्ट्रिक्ट्स दे नाल जिहड़ी बाउंड्रीज जांदियां ने उहनूं इंक्लूड करके। गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और इंडस वाटर डॉल्फिन जो है वो की है, तुहानूं मैं कल भी दस्सिया सी। ठीक, तुहाडी नेशनल इंपॉर्टेंस वास्ते है इंडस वाटर डॉल्फिन। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस है उसकी। और की इंपॉर्टेंस है वो नहीं मैं दसूंगा। हाँ चलो मैं एक होर चीज दस दूं, 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स, 2015 यूपीएससी, ठीक है पीसीएस का बैच है, मैं वो भी मानदा है, पर हो सकता थोड़े जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिहड़े यूपीएससी की तैयारी करते हैं ਤਾਂ 2015 ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਡਾਲਫਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ।
ठीक, हुण तुसी देख लियो कि किन्नी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये, और किताब चो पढ़ सकते हो क्या भुल सकते हो बाय चांस पढ़ते पढ़ते। अगला है जी नंगल, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो सब तो पहला तो किहड़ी डिस्ट्रिक्ट है जी, रोपड़ या रूपनगर जिन्होंने तुसी बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ नंगल। और ਇਹ ਕੀ है जी, पहला ही दस चुकिया मैं, ये मैन मेड है। और नैक्सट की है इस दे विच ये बनया क्यों है, ड्यू टू भाखड़ा नंगल। प्रोजेक्ट ड्यू टू भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, ये बनया ਤੁਹਾਡਾ। और इस तो बाद अगेन भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, तो यह की बन गया। हुण यार जिथे भी पानी हुंदा है, मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया ग्रीनरी उत्थे होनी ही होनी है, समझ लो। जिथे पानी है, पहली गल तो ये एरिया वैसे ही पहाड़ी एरिया सारा, ठीक है। उस तो बाद इत्थे एक भाखड़ा नंगल जिहड़ा है प्रोजेक्ट बनाता, ठीक है ना। तो ਉਹਦੇ करके मतलब की हो गया, इस जगह के उत्ते पानी का रोक भी है, तो इस जगह के उत्ते जंगल बनने एक बड़ा नेचुरल प्रोसैस है, ठीक। तो वो जिहड़ा है ये पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होया। और हुण इनू देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते वैटलैंड दोने इकट्ठे डिक्लेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हुण फिर इनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो वैटलैंड तो प्रमोट करके वैटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिहड़ा है वो डिक्लेयर किया गया। अगे चलते हैं जी, हुण चलो हुण एक इत्थे ना, हुण ये क्यों आ सकता पता है, एक तो नवा बनाया, एक इत्थे एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई सी, वो की सी जी, इंडो चाइना। इंडो चाइना की सी जी, वो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये जिहड़ा है ट्रीटी, ये जिहड़ा पेपर साइन होया सी 1954 1954 दे विच, 1954 दे विच ये इंडो चाइना पैक्ट साइन होया सी। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ किहड़े, पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिन्हों कहा जाता है, ठीक है ना, ये बनते हैं। और इस जगह के उत्ते मतलब नंगल दे एरिया दे विच, तो इसे करके आ जिहड़ा साडा है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लीयर। तो ये नाल यार तुहाडे जिहड़े भी तुहाडे रामसर साइट्स ने वो क्लीयर होंदियां ने, वो आपां खत्म करते हैं रामसर साइट्स। और मैं हमेशा कह रहा यार, ठीक, कि हमेशा चीज़ों के विच ऐड ऑन करने की कोशिश करो जिन्ना कर सकते हो, क्योंकि यार एग्जामिनर का कुछ नहीं पता उन्हें किस एंगल तो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना। और टीचर जिहड़ा है वो सिर्फ एक तुहानू हेल्प कर सकता है कि हाँ यार ये एंगल कवर कर लो तो ये कर लो, ठीक। हुण दो चीज़ां होर इंपॉर्टेंट जिहड़ा एक है, एक मतलब कोई टॉपिक नहीं है यार, बट वो की है कुछ एक उस दे विच ना कम्युनिटी रिजर्व है। दो कम्युनिटी रिजर्व ने यार पंजाब एज पर दी ऑफिशियल वैबसाइट जिहड़ी है। कुछ एक किताबां जिहड़ियां हैगियां ने, कोई 3 कहंदा है, कोई 4 कहंदा है, ठीक है। कुछ किताबां 3 भी दस रही ने, कुछ 4 भी दस रही ने, पर इत्थे ही फर्क पैंदा क्योंकि जिहड़ी ऑफिशियल साइट है वो कहंदी है दो किहड़े ने जी, लालवान कम्युनिटी रिजर्व है, ये कित्थे है जी, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। और 2007 च डिक्लेयर होया सी लालवान कम्युनिटी रिजर्व डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर 2007। ते दूजा किहड़ा जी, केशोपुर चंब, ठीक। ये कदों तो होया जी, ये गुरदासपुर है
और ये कदों है 2007। ललवान ते केशोपुर दो ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਲਿਖੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਜਿਹਨੇ ਛਾਪੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 3 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਾਲਵਾਨ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਸੋਇਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਇਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। गाइस जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक दो, मैं वापस आना।
ओके चलो नवा टॉपिक स्टार्ट करना यार ठीक है। मैं ब्रेक ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਈ ਊਡ ਨਾਟ ਸੇ ਡਾਂਟਿਆ ਗਿਆ मतलब देखो यार लेट मी क्लियर कि कदे भी कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूशन जिसदे तुसी पार्ट हो ठीक है ना वो ਤੁਹਾਡਾ बुरा नहीं समझदा कदे ना चाहेगा ठीक। और अगर सोनू कुछ भी किया जा रहा है तो यार सिर्फ और सिर्फ चाहे वो मिस अंडरस्टूड है चाहे कुछ भी है। मैं सोनू कल भी दसिया सी कि हर एक टीचर है ना टीचर गाला दिंदा और गुरु वही है। अगर तुसी पुराने टाइम च देखो तो गुरु छित्र ही लाउंदे सी काम घट करांदे सी गेटिंग माई पॉइंट। तो ਉਹੀ पुराने टाइम के ਜਿਹੜੇ लोग ने जिन्होंने अज असी आइडल मानते आपका है ना। तो कहने का मतलब की है कि अगर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ बिल्कुल ठीक है कि यार किसी सुनने कुछ होर किया था किसी होर एंगल तो सोचा गया बट फॉरगेट अबाउट इट। बहुत चंगी गल है कि तुसी क्लीयर किया बट ठीक सिर्फ और सिर्फ फोकस करो पढ़न दे उत्ते ठीक है। अगर कोई टीचर कह भी दिंदा अगर मैं सोनू कुछ बोलता अगर अज मैं शालू नूं कुछ कहा ठीक है ये तो ऑनलाइन क्लास है यार अगर क्लास बैठे होंगे ना तो कुछ होर माहौल होंगे ठीक है। मैंने स्टूडेंट का पता है स्टूडेंट को मेरा पता है इंटरैक्ट करते हैं गेटिंग माई पॉइंट। तो क्लास का माहौल कुछ होर होंगे तो अगर शालू नूं भी किया है तो बुरा मनन की गल नहीं हैगी इस दे विच ठीक है ना। चलता रहता सारा कुछ है तुसीं मैनू बोलोगे मैं थोनू बोलूँगा ये सारा कुछ टीचर और स्टूडेंट का यही लिंक है क्लियर। चलो अच्छा चलो यार एक मैं हुण की सोचा कि सॉइल्स जिहड़ियां है सॉइल तो पहला क्यों ना क्लाइमेट किया जाए सॉइल तो पहला क्यों ना क्लाइमेट के उत्ते फोकस किया जाए। क्योंकि मिट्टी कित्थों बनू मिट्टी बनू ਉਹਦੇ टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग पहाड़ी मिट्टी वक्री है रेतीली जी मिट्टी है जी साउथ ਦੇ ਵਿੱਚ है वो वक्री है विचाले जी मिट्टी पई है वो वक्री है ठीक है ना। क्यों पई है क्यों वक्री है अरे जेड़े सोडे सरकमस्टांसिस है मिट्टी तो उत्थों ही बननी है। हुण लो आ इस जगह के उत्ते क्लाइमेट की है तुहाडा पहाड़ ने तो मीह ज्यादा वरसना तो क्लाइमेट चलो इत्थों ही सुन लो पहला तो दसदा मैं किहड़े किहड़े टाइप के क्लाइमेट है मीह तो पता ही है ना। तो मीह सब तो वध पैंदे ने ए वाले रीजन दे विच ठीक। और अगर ए वाले रीजन दे विच मीह ज्यादा पैणगे तो की होगा मिट्टी पानी नाल नीचे आऊगी जंगल भी ज्यादा ने मिट्टी भी हिल रही है इस करके मीह ज्यादा है तो मिट्टी के मॉइस्चर ज्यादा होगा पर मिट्टी की जी उपरली लेयर है वो की है अनस्टेबल रहनी है ठीक। हुण इत्थे आ जाओ आ जिहड़ा एरिया है क्योंकि ये मरुस्थल के नाल लगदा एरिया है खाली एरिया के नाल लगदा एरिया है तो इत्थे मीह भी उन्नी घट होणगे ठीक है। मीह जो उन्नी घट ने क्यों मीह ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड ऑल वो की है तुहाडे पहाड़ां नाल हुंदी है। हुण जे इत्थे मीह घट ने तो भाई मिट्टी भी तो फिर सुक्की मिट्टी मिलनी है तुहानू रेतीली मिट्टी मिलनी है। हुण आ जो विचाले वाला एरिया आ वाला एरिया क्यों दुआबे दे लोग दुआबे दे एरिए दे लुधियाने का इधरला एरिए मोगा लुधियाना दुआबा आ जिहड़े लोग ने इन्हां कोले पैसा मन्निया जांदा है। क्यों मन्निया जांदा है आ जिहड़ी धरती है ना आह इत्थे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सतलुज भी जाती है इधरों ब्यास भी आती है तो इत्थे पानी ही पानी है ठीक है। तो यदि मिट्टी हो जी है पहाड़ी नदियां ने नदियां दे नाल मिट्टी आती है ठीक है वो मिट्टी ने सारा एरिया बछाया हुआ है वो सारा एरिया बछाए होने करके इत्थों की मिट्टी वक्री है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो इन्हां दी इनकम ज्यादा है भाई समझ रहे हो ना। तो ये सारा कुछ जिहड़ा तुहाडा क्लाइमेट है क्लाइमेट के नाल ही तुहाडी जिहड़ी रेनफॉल है जंगल है मिट्टी है ये सारा कुछ उत्थों ही डिसाइड होना। हुण अगर मैं क्लाइमेट की गल करा तो यार देखो
दो तरह के सीजन हो सकते हैं, एक तो होंगे ने जिहड़े कि रेगुलर सीजन है, दूजा की है जी ट्रांजिशनल है। एक रेगुलर सीजन है, एक ट्रांजिशनल सीजन है। रेगुलर मतलब जिहड़ा कि वड्डे लैवल ते दिखदा है, 3-3 4-4 महीने जिहड़ा सीजन रहना ही रहना है। एक हुंदा है कि एक सीजन चो जदों असीं दूजे सीजन ते मूव करदे हैं, ठीक है, तो जिहड़ा वो विचला पीरियड हुंदा 10 दिनों का, 15 दिनों का, महीने का, वो किहड़ा हो जांदा साडा ट्रांजिशनल जिहड़ा है सीजन, ओनू गिन लैंदे आ। हुण अगर ये देखा जाए हॉट एंड ड्राई, एक सीजन तो आ होंदा तुहाडा हॉट एंड ड्राई। ये की है, ये कदों तो होंदा है अप्रैल तो लैके जून तक, या मतलब जून है जुलाई है, जुलाई तो बारिशां शुरू हो जांदियां ने, ठीक। हुण उस तो बाद अगला आंदा जी रेनी सीजन। ये रेनी सीजन है, मॉनसून का सीजन है। ये कदों तो चलता है जी जुलाई तो लैके फर्स्ट वीक ऑफ सैप्टेंबर तक जिहड़ा हुंदा है। अगस्त हुण की है अगस्त और सितंबर वेरी करदा है, ठीक है। एट मैक्स जिहड़ा है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, मॉनसून जिहड़े आ वापस जान लग जांदे आ पंजाब दे विचों, वापस चले जांदे आ, ठीक। उस तो बाद फिर आंदा जी तुहाडा आ कोल्ड सीजन। ये कदों तो शुरू हो जाता है, ये तुहाडा दिसंबर या नवंबर ऑनवर्ड शुरू होके ये फैबररी एंड या मार्च के शुरू तक जिहड़ा असीं गिणदे आ वो आंदा है। क्लीयर है? कोल्ड, रेनी ते हॉट, ठीक। ये जिहड़ा है मार्च का जिहड़ा है, मार्च तो अप्रैल वाला, फिर अगेन वो की है जी ट्रांजिशन आ जाता है, ठीक है। हुण इत्थे की है ऑटम, ये आ गया तुहाडा ऑटम का महीना आ गया, और ये कदों दा अक्टूबर नवंबर का, मतलब वही महीना जिहड़ा एक है। और उस तो बाद आ गया स्प्रिंग, ये कदों दा है मार्च ते अप्रैल, मार्च और अप्रैल का जिहड़ा महीना है, ठीक है ना। तो ये सारे जिहड़े हैगे ने ये तुहाडे रेगुलर मंथ्स है और ये तुहाडे ट्रांजिशनल मंथ्स है। हुण देखो एक चीज मैं तुहानूं होर दसना चाहना है, सब तो पहले तो मोहित सर सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, प्लीज। but people were sending me messages ਕਿ students are all involved in chatting amongst themselves. I'm very sorry ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, but ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, they would have understood, but ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, then what's the use of these classes, what for you are attending the class, what for have you paid to us। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਲਈਏ, ਹੈਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। But this is seriously very disgusting that I am getting messages from students every time that students are involved in chatting amongst themselves and they are not focusing on the class and they are disturbing the entire atmosphere. This is not tolerable anymore. We people believe in sincerity of job, and if you are sincere students, please continue, and if you are not sincere students, you are most free to go, and please let me know whosoever intend to walk out। मेरे नाल personally गल करो, इस तो बाद दोबारा मैनू जे किसी स्टूडेंट का मैसेज आया, मैं ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਾਲ ਆਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੜਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਕਰਾਂ। that is it, story ends there, that we have to take care of the students who are grown up। am I teaching LKG students and I have to tell them every time to behave in the class? seriously, first time मेरी लाइफ च एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं 20 साल तो पढ़ा रहा, पहला एक्सपीरियंस है। you people should appreciate the concern, the hard work that the team is putting। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। those who are creating this nuisance in the class are most welcome to walk out। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੈ। I am not dying for anybody's money here, all the concern is for good result and good students, that is it। ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋਗੇ, and they will be shunted out of the classes now। enough is enough। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, right? ठीक है सर।
Thank you, Mohit sir, and sorry to bother. And not an issue. I apologize on behalf of all those students who are creating nuisance, to all those students who are sincere, and I know who are going to give result to us and are going to be the better officers for this society. मैं उन्हां बच्चों तो उन्हां बच्चों के behalf ते आप माफी मांगदा. Thank you and bye bye. ठीक है सर, बाय, टेक केयर. चलो ठीक है, ते डू वन थिंग यार, ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਜ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਅਗੇਨ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਲੋ ਟੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ. ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ. ਰਾਜ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਜੈਨੂਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ. ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਦਿਖਦਾ. ਠੀਕ, ਬਸ ਆ ਹੈ. ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ. ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ. ਠੀਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ. ਠੀਕ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੀਚਰ. ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰਾਜ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈਟ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਅਕਲ ਦਿਖਾਓ. ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਔਰ ਅਕਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨਾ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਰਾਜ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿਖੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ. ਠੀਕ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਚੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਸਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
मैं सोनू टाइम दे के जाऊंगा, मैं 15 मिनट देवा 20 मिनट देवा एक्स्ट्रा टाइम, मैं थोड़ी क्लास दे विचों नहीं कट रहा है टाइम, समझ गए? मैं सोनू एक्स्ट्रा टाइम दे के जाऊंगा और वो एक्स्ट्रा टाइम दे विच सोडा एक कंसर्न है, सोडे 5 कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न, मैं कला कला कंसर्न सुन के ओदा आंसर करके फिर क्लास ਨੂੰ खत्म करूंगा। उस तो पहला मैं क्लास नहीं खत्म करता, आई प्रॉमिस यू गाइस, ठीक? बट ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਰੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन? बेटा इट्स नॉट पॉसिबल। जसिंदर कह रहे हैं कि चार स्लॉट दे दो 2 घंटे च। बेटा 4 स्लॉट देने इज नॉट पॉसिबल। मैं एक मिनट का स्लॉट नहीं हुंदा उस दे विच, समझ गए ना? वो जो तुसीं पुछन लगे, एक ने पूछा अगर दूजे ने पूछ लिया, मैं मना नहीं कर सकता उस टाइम पे, ठीक? तो सब तो बेस्ट जेड़ा है मैं कह रहा बस वो चीज रखते हैं, तुसीं कोई फालतू गल नहीं करोगे। देखो यार, पिस्ड ऑफ, ही गॉट पिस्ड ऑफ, राज सर दी अगर गल करदा है, ठीक है ना? और किस चीज तो तुसीं ही सोडे चो ही किसी ने मैसेज किया, वो तो क्लास नहीं बैठे है, ठीक? मैं इतने क्लास पढ़ा रहा तो ना ही मैं थोड़े मैसेज करनी ध्यान दे रहा, ना ही मैनू कोई मैसेज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब की है, तुहाडे दे विचों ही थोड़े दोस्त ही कोई ना कोई दुखी हो रहे हैं थोड़ियां हरकतां करके। तो प्लीज मेंड योर वेज एंड वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है? और टुमारो आई विल रीस्टार्ट whatever has been discussed over here अंडर क्लाइमेट सैक्शन। जो कुछ भी असी डिस्कस किया है वो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा और इनू फर्दर क्लास नू अगे कंटिन्यू करांगे, ठीक है? एंड विद दिस थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एंड आज का जो सेशन है वो असी इत्थे ही वाइंड अप करते हैं एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू, ठीक? बाय, टेक केयर। And I am not taking anyone's query now. No concerns, no queries tomorrow. मेरा भी दिमाग खराब हो आज, ठीक है? थैंक यू।